प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया जी की जय। श्री विष्णु भगवान एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए पवित्र बृहस्पति व्रत कथा अवश्य सुने। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से घर में सुख समृद्धि, धन धान्य, सौभाग्य और खुशहाली का वास होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह प्रत्येक ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भोजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी न लगती। वह न व्रत करती और न किसी को दम तक दान देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा को शिकार के लिए वन को गए थे। घर पर और रानी दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। तो भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोला, है देवी, तुम तो बड़े विचित्र और संतान और धन से कोई दुखी नहीं है। तो इसको सभी चाहते हैं। पापी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पिलाओ, लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला बनाओ, तालाब, कुआं, बाबड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी करने को विवाह करवाओ और यज्ञ आदि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से कुछ न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने में उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं वैसे ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार करने से, साथ बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। दिन बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर और दूसरे देश को जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ सभी मुझसे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी उदासी दुखी रहने लगी। किस दिन भोजन मिलता, किस दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी उदासी को साथ रोज बिना भोजन के व्यतीत हुए तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा, उसके पास से गेहूं मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाओगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मान दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन जब उसमें पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन ने मुझे भेजा है, मेरे लिए 5 सेर गेहूं दे दो। इस प्रकार दासी ने एक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि उसमें बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांधी किस प्रकार को उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौट कर अपने गाँव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन बहुत ही अभिमानी है। वो छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती, इसलिए मैं उन्हें उससे कहा तो उसे कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता पत्ती में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही सब होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। ईश्वर बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन स्मरण कर रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक लोग ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे नाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर गेहूं के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान से मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखो। इस प्रकार जब रानी ने सोया तो घर के अंदर गए, वहाँ उसे गेहूं का घड़ा मिल गया। तब उस रानी ने और बांदी को बहुत खुशी हुई और दासी से कहने लगी, हे दासी देखो, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करते हैं,
आखिर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाओ तो हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है या व्रत कैसे करना चाहिए। रानी को बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, श्री विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलाओ, पीला भोजन करे, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आए तो उन्होंने व्रत और रखा। गुड़साल में जाकर गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, और यह तुम्हारी और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन खाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए दासी से बोली, तू भोजन कर, तुम हमारी व्यर्थ में आंसू उगाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए दे गए, तू वही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के 2 थालों में भोजन दे गए है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। अब हुआ प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी भी पास हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। दासी बोली, देखो रानी, तू पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस शिकार सब धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, तब भी तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हम दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब आदि आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी करने का विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो, पिता प्रसन्न हो। तब रानी ने इस प्रकार कर्म करना आरम्भ किया तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठते दान तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और रहने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए चलने को तैयार होगा। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी बातों को याद करके रोने लगा। उस समय जंगल में से बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़ाए, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर बोला, हे भगवान, आप सबको जानने वालों इतना कहे। साधु अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते उससे बोले, तुम्हारी स्त्री बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और मेरा कहा माना कर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा को और सुनो, भगवान यही सब मनोकामना को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ 50 मैंने रात्रि को अपनी रानी व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ नहीं है जिससे उनकी खबर मांग सकूं, और कौन सी कहानी को हुआ मुझको तो मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दूना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति पूजा का स्नान भी आ जाओगे। बृहस्पति की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत बालनता के साथ रहती, वह स्नान करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करते, बाद में अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ करने अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपनी पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल को जाती तो मुट्ठी में जो भरकर ले जाती, पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। तब ये जो स्वर्ण के हो जाते, लौटते स्नान को बेन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सोने के जो को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, है बेटी, सोने के जो को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की, मेरे लिए सोने का सूप दे दो।
बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाते हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला, उसे घर ले गई और उससे जौ साफ करने के उपरांत उसकी माँ का वही ढंगरा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। मैं उस शहर का राजपुत्र होकर वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो कहो, वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कहकर हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते पहले की भांति ब्राह्मण देवता वहाँ गरीबी का निवास हो गया और भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन की बात है, एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का सभी हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले लाओ, मैं उसे विधि विधा दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। हुआ ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा तो वह कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो तब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को जूठे खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को उठी से सभी सामान निकाल दिया और माँ को उसमें से बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पाठ करा तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो गया। ब्राह्मण में सुख पूर्वक इस लोक का सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसलिए राह कहानी कहकर साधु देखकर वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उस दिन उसके दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर यज्ञ में यह घोषणा करवा दी कि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे, स्पष्ट जानता मेरे भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई न दिया कि रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सन को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। वह राजा जेल में पड़ गया। वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के गर्भ से दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुआ और राजा को देखकर कहने लगे, मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। उसे कथा कही जाती को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, है राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में दिया वह निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ देना। रानी कहा, उसी खूंटी पर लड़कर अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह हुआ। रात्रि को स्वप्न को याद कर प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र भूषण देकर विदा किया तथा गुरुवार के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला आदि बन गए थे। राजा ने निश्चय किया कि किसका बाग है तो तब नगर के सब लोग कहने लगे, वह सब रानी और बांदी का बनाया हुआ है। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो अपनी बांदी से कहा, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हालात देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। अज्ञान सा
आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो अपने साथ दीवार लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, ये बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमें धन बृहस्पति जी के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु मैं दिन में प्रतिदिन 3 बार कथा करा करूंगा तथा रोज किया करूंगा। अब हर्ष में राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंदी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी करता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ वो आवे, इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने को लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे के लिए जा रहे हैं। उन्हें रोकर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। बोले, तो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा को पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा प्रारंभ कर दी। अभी कथा आदि हुई थी, मुर्दा हिलने लगा। तो कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर वो मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में से एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा, उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत मुझे अपनी कथा किसी और को सुना। राजा इस प्रकार राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पिछाड़ खाकर गिर गया। तो किसान के पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। उसमें उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ दौड़ घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर सुनाना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचकर बहन भाई की को मेहमानी के दूसरे दिन राजा प्रातःकाल जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन करते हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, हम ऐसा कोई मुझसे है जिसने भोजन ना किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। किसान सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसे ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर को हो तो मैं पड़ोस में देखा हूँ। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन न किया हो। अतः वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी दासी की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने कुमार के घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो। जो बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब बालक नहीं चलेगा तब तू क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर में लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारे भाग्य में औलाद का मुंह देखना नहीं लिखा है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमेशा पूछ दिया, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी सभी सोच को त्याग दे, रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे प्रभु, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसी है जिसके मन में कामना है, सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, वो पढ़ता है और सुनाता है और दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से जो करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उसका गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोल बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुने आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली फल मेवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरण मृत निज निरम, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता।
सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरत। ओम जय बृहस्पति देव। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े प्रभु प्रवर्तक होक आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देव। दीन दयाल दया निधि भगत हितकारी, हितकारी पाप दोष हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देव। सकल मनोरथ सब संस्या तारी, स्वामी सब संस्या तारी। विषय विकार मिटाओ तन सुखकारी, स्वामी संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गाव, कोई प्रेम सहित गावे जेठानंद नंद सो निश्चय पाव। ओम जय बृहस्पति देव। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री